जय हिंद प्यारे बच्चों। टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10वीं का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हो तो 20 मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार प्यार में वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम वास्तविक संख्या को चकनाचूर करेंगे और डायरेक्ट सभी बातों को आपके दिमाग में छाप देंगे, ठीक है। आप लोग बोर्ड पे देखिए। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ किसी भी आलतू फालतू बात नहीं किया जाएगा। इस क्लास में केवल और केवल कंटेंट पर ही फोकस किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या होता क्या है और वास्तविक संख्या को किसने दिया। वास्तविक संख्या को किसने दिया, तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या को किसने दिया। चलिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड डेडेकाइंड, जिन्होंने वास्तविक संख्या को दिया था। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। इसलिए इन्हें फादर ऑफ रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के जनक। क्या? वास्तविक संख्याओं के जनक, या बोल सकते हैं फादर ऑफ रियल नंबर्स। क्या? फादर ऑफ रियल नंबर्स कौन है? रिचर्ड डेडेकाइंड। क्या है? कौन है? रिचर्ड डेडेकाइंड। डेडेकाइंड। यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है या जानना है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे संख्याओं के बारे में। लेकिन संख्या जानने से पहले हम अंकों के बारे में जानेंगे। क्या? अंकों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको भविष्य में कभी नहीं वास्तविक संख्या को दोबारा पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंक के बारे में। क्या? अंक के बारे में। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। क्या? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अंकों के बारे में। सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत ने अंकों की खोज की या अंक दिया। क्या? अंक दिया, ठीक है। अंक सर्वप्रथम अंक जो था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर्वप्रथम जो अंक था वो 1 से लेके 9 तक था, लेकिन यह अधूरा था। क्योंकि यह अधूरा था, इसका रीज़न यह है कि अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, हम क्या बताएं कि अंकों के सहायता से ही संख्या लिखा जाता है।
अंकों के सहायता से ही संख्या लिखा जाता है। तो ये अधूरा था। इसका रीज़न यह था कि अगर हमें 456 लिखना होता लिखते तो ये संख्या हम आसानी से लिख पाते थे। क्या इस संख्या को हम आसानी से लिख पाते थे, लेकिन जैसे ही हमको 500 लिखना होता तो हम संख्या उस समय नहीं लिख पाते थे। क्या क्योंकि इस अंक में शून्य कहीं शामिल नहीं है, इस अंक में जीरो कहीं शामिल नहीं है। तो हम 500, 1000, 10,000, लाख, 50, 100 ये सब नहीं लिख पाते थे। इसलिए इस अंक को हम अधूरा कहें, इस अंक को हम अधूरा कहें। और जब हमारे पास शून्य आ गया तो अंक पूरा हो गया। बिहार की धरती से आने वाले एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य को दिया, जिन्होंने जीरो को दिया, तब जाके अंक पूरा हुआ। हमें गर्व करना चाहिए कि हम भी बिहार की धरती से ही आते हैं, चलिए, तो क्या हुआ, अब इसमें जीरो आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें जीरो शामिल हो गया तो हम किसी भी संख्या को अब आसानी से लिख सकते थे। जैसे 450 ये एक संख्या है, इसमें 4 क्या है, 4 क्या है, एक अंक है, 5 क्या है, अंक है, 0 क्या है, अंक है। तो यहाँ पे हम 450 आसानी से लिख चुके। 100 लिखना होता आसानी से 100 लिख दिए। 500 लिखना होता था आसानी से हम लिख पाते थे। इसलिए ये जो अंक हुआ इसे हम पूरा कहते हैं। यह अंक क्या हुआ, पूरा हो चुका है, यह अंक पूरा हो चुका है। अब हम दुनिया की किसी भी संख्या को आसानी से इसी अंकों की सहायता से लिख पाएंगे। तो हमने सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के जनक के बारे में बताया, जिन्होंने वास्तविक संख्या दिया, जिनका नाम था रिचर्ड डेडेकाइंड। उसके बाद हमने अंकों के बारे में जाना, अंक को अंग्रेजी में डिजिट्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे संख्याओं के बारे में। अब क्या बात करेंगे, संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे संख्या के बारे में। संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, ठीक है, जो कि अंकों की सहायता से ही बनाया जाता है। जैसे 295, 12, 10, 9,547। क्या है ये सभी संख्या है, 295 संख्या है, 12 भी संख्या है, 10 भी संख्या है, 9,547 भी संख्या है। बट इसमें दो क्या है, हम सिर्फ पूछेंगे दो के बारे में, तो दो क्या है, दो अंक है। 9 क्या है, अंक है। 5 क्या है, अंक है। इसी प्रकार इसमें भी 1 अंक है, 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, 0 अंक है, इसमें 9 अंक है, 0 अंक है, 0 अंक है, 5 अंक है, 4 अंक है, 7 अंक है। तो यहाँ तक बात हम लोग समझ गए। अब एक आप लोगों को डाउट आता होगा, क्या कि यहाँ जो लिखे हैं अंक के बारे में बताया है 0 से 9 तक, ये तो अंक है, क्या ये तो अंक है, बट इसे हम संख्या भी बोल सकते हैं। जब ये अकेला काउंट होगा तो इसे हम संख्या बोल देंगे। कैसे, जैसे दो क्या है, दो अंक है, ठीक है, 2 अंक है, बट इसे हम संख्या में बोल सकते हैं। आप बोलिएगा नहीं सर हम संख्या नहीं बोलेंगे, इसको अंक ही बोलेंगे। तो बताते हैं, जब आपको पूछा जाता है कि सबसे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? तो क्या बोलते हैं आप लोग? सबसे छोटी, गौर से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो क्या बोले, कौन होता है? 2 होता है। तो क्या क्वेश्चन था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला गया है। संख्या बोला है आपने, 2 बोला है। या सबसे छोटी सम संख्या या सम संख्या, 2 क्या है? एक सम संख्या है, बोलते हैं ना, 2 क्या है? एक सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। तो क्या हम 6 को सम नहीं बोल रहे हैं, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं? हम 6 को भी तो सम संख्या ही बोल रहे हैं। तो इसे हम अंक तो बोलेंगे, ये अंक, इसका ओरिजिनल नाम अंक ही है, लेकिन इसको संख्या भी हम बोल सकते हैं। जब भी 1 डिजिट में आए कोई भी अंक, तो उसको हम संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, या आप लोग सही सही से जान चुके होंगे। सबसे पहले हमने बात किया है संख्याओं के जनक के बारे में, जिन्होंने वास्तविक, सबसे पहले बात की थी वास्तविक संख्याओं के जनक के बारे में। वास्तविक संख्या के जिन्होंने दिए थे उनका नाम था रिचर्ड डेडेकाइन। उसके बाद हमने बात किया अंक के बारे में, फिर उसके बाद किया हमने संख्या के बारे में। अब बात करेंगे इससे आगे, अब बात करेंगे इससे आगे। चलिए इसे हम रफ करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो वास्तविक संख्या से जितना भी आपको डाउट होगा, 1% भी डाउट नहीं होने वाला है। क्या लिखा है? संख्या है। क्या लिखा है? संख्या है। संख्या को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पूरे वर्ल्ड में संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या एंड दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं एंड काल्पनिक संख्या को हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड में संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, पहला है वास्तविक संख्या एंड दूसरा है काल्पनिक संख्या। क्या है? पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। आज हम संख्या का वंशावली बनाएंगे। आज हम संख्या का वंशावली बनाएंगे। जिस प्रकार आपके परिवार में वंशावली बनता है, वंशावली जानते हैं? वंशावली बली वंशावली जो बनता है, जैसे आप हुए, आपके पापा हुए, पापा कितने भाई हुए, उसके बाद आपके चाचा हुए, उसके बाद आपके दादाजी हुए, दादाजी के पापा जी हुए। इसी प्रकार वंशावली बनता है। तो इसी प्रकार आज हम संख्याओं का भी वंशावली बनाएंगे, संख्याओं का भी वंशावली बनाएंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ संख्याओं के वंशावली में सिर्फ उसका नाम के बारे में जिक्र करेंगे। क्या? सिर्फ उसका नाम के बारे में जिक्र करेंगे। आज हम किसी भी संख्या का काम के बारे में जिक्र नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम का। आज हम सिर्फ आप लोगों को नाम बताएंगे कि संख्या में क्या क्या नाम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, संख्या को हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला है वास्तविक संख्या एंड दूसरा है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। काल्पनिक संख्या को हम
इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्या है इसे तो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। अभी तो इसी यही चैप्टर चल रहा है, वास्तविक संख्या ही नहीं है। क्लास 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है जिसे हमें पढ़ना है, बट काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या 11th एंड 12th का चैप्टर है, 11th एंड 12th का चैप्टर है। वो भी जो साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो हमें क्या काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है? नहीं है, बट इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे या थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, चलिए। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो होता है ये माइनस इन्फिनाइट से, बोलिए, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। क्या? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या लाइन पे, संख्या लाइन जानते हैं, नंबर लाइन होता है जिसे हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या लाई करता है, संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या लाई करता है वो सभी वास्तविक संख्या होता है, वो सभी वास्तविक संख्या होता है। जो संख्या संख्या रेखा पे नहीं आता है वह काल्पनिक संख्या होता है, वह काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या को हम रूट के अंदर माइनस में लिखते हैं। क्या? जहाँ कहीं पर आपको अगर रूट के अंदर माइनस में काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या दिख गया, समझ जाना है कि वह काल्पनिक संख्या है, वह इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे √4, आप जानते हैं कि 4 जो होता है अंदर √4 जो होता है यह एक वास्तविक संख्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। बट -√4 क्या है? काल्पनिक संख्या है। उसी प्रकार -102, इसी प्रकार -904, क्या है ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, काल्पनिक संख्या को आप एक और प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? कैसे लिख सकते हैं? जैसे -2 लिखे ना अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा, आई का मतलब होता है आयोटा, 2 आई लिख सकते हैं, इसको 4 आई लिख सकते हैं, इसको 102 आई लिख सकते हैं, इसे 904 आई लिख सकते हैं। और जहाँ पर भी इस फॉर्मेट में दिख गया, जहाँ पर भी कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में दिख गया, समझिए यह क्या है? यह काल्पनिक संख्या है, यह काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या को हमें क्लास 11th में पढ़ना है या 12th में पढ़ना है, जो क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। आई का मतलब होता है आयोटा, आई इक्वल टू होता है आयोटा, बोलिए क्या होता है? आयोटा, आयोटा, आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, तो क्या काल्पनिक संख्या को हमें पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना है। क्या? नहीं पढ़ना है। तो इसे इतना बात आप समझ गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए, वास्तविक संख्या को आगे 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को आगे कितने भागों में बांटा गया है? आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। एंड दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं?
रेशनल नंबर कहते हैं। क्या आप लोग को जो हम लिख रहे हैं ये सही सही दिख रहा है? क्या हम जो लिख रहे हैं ये आप लोग को सही सही दिख रहा है? और दिख रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, कमेंट में यस लिखिए। देखिए, परिमेय संख्या हम शुरू में क्या बताए हैं? आज हम संख्या का वंशावली बनाएंगे। आज हम संख्या का वंशावली बनाएंगे। पूरा चैप्टर आपको दिमागों में हम छाप देंगे, ठीक है? आप सिर्फ देखते जाइए, आप सिर्फ देखते जाइए। वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला परिमेय संख्या एंड दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो सभी जानता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q = नॉट 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या हम आप लोग को पहले पूर्णांक संख्या बताया है? नहीं बताया है। तो इसलिए ये सब आपको इस पर ध्यान अभी नहीं देना है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या बात करेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा बात करते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या को जानने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। क्या बात करेंगे? दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि दशमलव प्रसार, दशमलव संख्या का भी इसमें जिक्र होने वाला है। परिमेय और अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार का भी जिक्र होने वाला है। इसलिए थोड़ा हम इधर खोपचा में चलिए, इधर आपको बताते हैं दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है? दशमलव प्रसार के बारे में देखिए, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप क्लास 10th में हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं तो यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें पूरा कंटेंट हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, इसमें पूरा कंटेंट हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। ये आप लोग मत सोचिए कि सर फ्यू लेंगे या चार्ज कुछ लेंगे, कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे पूरा फ्री है, वो भी टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है?